नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय नाग पंचमी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 जुलाई 2020 शनिवार के दिन नाग पंचमी का महान पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। श्रावण मास शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी के दिन प्रतिवर्ष यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ में पूरे भारतवर्ष में नाग देवताओं का पूजन विधिवत किया जाता है। इसी पर आप सभी के साथ आज चर्चा करूंगा कि नाग देवताओं को कैसे करें प्रसन्न और जीवन में आ रही समस्याओं से पाएं समाधान। तो मित्रों, यह जो नाग पंचमी का त्योहार है, यह त्योहार जब 25 जुलाई 2020 को मनाया जाएगा धूमधाम के साथ, तो इस दिन आपको क्या करना है जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो, जीवन के अंदर सुख शांति और समृद्धि के साथ तरक्की ही तरक्की मिले। मित्रों, नाग पंचमी के दिन सर्वप्रथम तो नागों का पूजन का विधान शास्त्रों में बताया गया है। नागों का पूजन करने से लाभ क्या होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पूर्व जन्म तो होता ही था, अगर पूर्व जन्म नहीं था तो यह जन्म मिला कैसे दोबारा। तो पूर्व जन्म था जिसमें आपने कुछ कार्य किए, कुछ कर्म किए, और जो कुछ कर्म बाकी रह गया, कुछ चीजें छूट गई, इसके लिए भगवान ने हमें दोबारा मनुष्य का जीवन प्रदान किया। यह जो जीवन मिला है, इदम शरीरम खलु धर्म साधनम, जिस प्रकार से एक साधन की आवश्यकता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, उसी प्रकार से यह शरीर एक साधन है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, वह भी सत्कर्म करते हुए। तो यहाँ पे आपको नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन करना बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जीवन के इस यात्रा के अंदर जब नागों का पूजन करते हैं तो पूर्व जन्म के जितने भी दोष होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही समस्याएं, और उन समस्याओं में से कुछ अंश जो कि आपके जीवन या फिर आपके जन्म कुंडली में बनता है, जिससे कि लगातार अथक प्रयास करने के बाद भी जीवन में सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आती है, विफलता ही विफलता मिलती है, जिससे कि आप कहीं न कहीं निराश हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको 25 जुलाई 2020 के दिन प्रातः काल संभव हो तो आपके आसपास कोई जलाशय यानी कि नदी या तालाब हो, वहां सुंदर स्नान करें। स्नान करने के बाद नागों के पूजन का विधान है। नाग पूजन में सर्वप्रथम बहुत जगह पे लोक रीति के आधार पे ऐसा भी होता है कि गाय के गोबर को लाकर और दरवाजे के बाहर दो नागों का चिन्ह दोनों तरफ बनाया जाता है, और बनाने के बाद विधिवत उनका पूजन किया जाता है। उसके पश्चात उनको भोग क्या लगाएं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो धान का जो लावा आता है, यानी कि बहुत जगह पे उसको कुरमुरा भी कहा जाता है। तो धान के लावे के साथ साथ धान के लावा को दूध में डुबाकर और उसी का भोग नागों को समर्पित किया जाता है। इसका कारण यह है कि नागों को यानी सर्प को दूध बहुत पसंद है। दूध पिलाने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के अंदर आ रही बाधाओं को काफी हद तक दूर करते हैं, जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग अगर देखा जाए तो 30 से 40% लोग जिनके जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष बना रहता है या काल सर्प योग। काल सर्प योग वैसे देखा जाए तो 14 प्रकार के होते हैं, और नागों के 9 कुल हैं, अलग अलग प्रकार के नागों की प्रजातियां हैं। तो उन नागों को प्रसन्न करने के लिए और आपके जीवन में या हम सब के जीवन में अगर काल सर्प दोष लगता है जन्म कुंडली के अंदर, तो लगातार नित्य निरंतर प्रयास करते हुए व्यक्ति लगातार एफर्ट लगाता है, अपना बिजनेस व्यापार हो या फिर नौकरी, लेकिन सफलता बिल्कुल हाथ से आकर फिसल जाती है। तो
उस सफलता को प्राप्त करने के लिए काल सर्प दोष जिन जिन व्यक्तियों के भी जन्म कुंडली में है, उनके लिए सर्वप्रथम तो बेहतर ये होगा कि नाग पंचमी के दिन ब्राह्मणों के द्वारा, यानी कि योग्य ब्राह्मण के द्वारा विधिवत काल सर्प दोष शांति करवाएं, जिससे कि जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाए, मनोवांछित फल प्राप्त हो। जिन लोगों के पास उस तरीके की कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता नहीं है और वे लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो काल सर्प दोष से जुड़ा हुआ दोष है जिससे सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए प्रातः काल स्नान ध्यान करके नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब शिव के मंदिर में ही क्योंकि भगवान शिव के गले में सर्पों की माला होती है, भगवान शिव के साथ सर्प सदैव विराजित होते हैं, इसलिए भगवान शिव का पूजन करने मात्र से सर्प देवता यानी नाग देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाना है और चांदी के नाग और नागिन बनवा लें और बनाने के बाद वहां जाकर शिवलिंग पर सर्वप्रथम आपको दूध का अभिषेक करना चाहिए। दूध का अभिषेक करने के बाद क्षमा याचना करें और वहीं पे नाग को रख दें। शिवलिंग के ऊपर रखने के बाद नागों को विधिवत दूध से नाग और प्लस साथ साथ में शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप करना चाहिए। या फिर उसके अलावा एक और भी मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। मंत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। या फिर इतना बड़ा मंत्र अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ ओम सर्प देवाय नमः या ओम नाग देवताय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के मंदिर में, जैसा कि मैंने बताया कि चांदी के नाग और नागिन को रखकर विधिवत अभिषेक करने के पश्चात उस नाग और नागिन को ले जाकर बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित करना है, जिससे कि जीवन में आ रही काल सर्प दोष से जुड़ी हुई समस्या, जिससे जीवन में सफलता विफलता में परिवर्तित होती है, वह पुनः विफलता सफलता में परिवर्तित हो, जीवन के अंदर बहुत सारी सफलताओं के साथ ऊंचाइयों को छूने में काफी हद तक आप कामयाब रहे। तो इस तरीके से अगर आप पूजन करते हैं नागों का और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी उस दिन कर लेते हैं, तो समझ लीजिए, निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं का निवारण होना तय है। उसके अलावा कुछ छोटे उपाय और भी कर सकते हैं। अगर आपके करीब नदी इत्यादि है, गंगा यमुना या सरस्वती, उसके अलावा कोई और भी नदी हो सकती है, वहां जाएं। प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद पुनः जो वस्त्र आप पहन कर जाते हैं वहां पर जाकर अगर आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर आपकी कुंडली है ही नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जीवन में लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर आपके द्वारा किसी न किसी जन्म का सर्प बाधा आपके जीवन के अंदर आकर और जीवन में सफलता को कहीं न कहीं बाधित करने का कार्य कर रहा है। नदी में जाकर स्नान करने के पश्चात वही नाग और नागिन को लेना है, एक दोना लेना है, दोने में नाग और नागिन को विराजित करना है, साथ में एक दीपक यानी कि एक रुई की बत्ती बनाना है और उसको घी में डुबोकर और नाग और नागिन के साथ रखकर और उस बत्ती को जला देना है और जलाकर उसमें पुष्प अक्षत इत्यादि रखकर पंचोपचार पूजन करें और उसमें थोड़ा सा दूध और लावा डालकर नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, हमारे जीवन के अंदर आ रही समस्त बाधाओं को आप दूर करें, और गीले वस्त्र के साथ ही प्रार्थना करते हुए जल में नाग देवता और नागिन को साथ साथ में प्रवाहित कर देना है। इस तरीके का कार्य करने के पश्चात आपने जो वस्त्र धारण किया है उसको बाहर आकर और वस्त्र को बदलकर उस वस्त्र का परित्याग करके उसको छोड़ देना है। निश्चित मान लीजिए कि यह उपाय करेंगे तो इससे भी जीवन के अंदर आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ में आप उस दिन दान पुण्य, अन्न दान, वस्त्र दान इत्यादि, बरसात का समय चल रहा है, इस समय
छाता इत्यादि का दान करना, चप्पल का दान करना। अगर नाग पंचमी के दिन यह कार्य आप करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन से बाधाएं नष्ट होंगी और आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती है। मित्रों, आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करके विश्लेषण करवाकर उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।